हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका केवल दर्जी और आज हम बात करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6.9 जो आपका है स्टार्टअप ऑडिट। ओके, सो आज हम एक नया और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऑडिट मतलब तो सिर्फ बड़ी कंपनी का काम होता है। ओके, सो लेकिन सच ये है कि भाई ऑडिट स्टार्टअप जो ऑडिट होता है वो स्टार्टअप्स और छोटी कंपनीज के लिए भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी स्टार्टअप को बंद भी करवा सकती है। ओके, सो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि भाई ऑडिट स्टार्टअप के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके फायदे क्या होता है और किस सिचुएशन में ऑडिट करना आपको पड़ता है। सो ये सारी चीज हम इस स्टार्टअप ऑडिट में हम सीखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्टअप ऑडिट 6.9 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, सो इसको देखते हैं। ओके, एक एक लाइन बाय लाइन देखते हैं और शायद क्या पता कि इसमें मुझे लाइन बाय लाइन भी जाना पड़े। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंटरनल ऑडिट्स हैव बीन, आई नो कि आप ऑडिट्स है तो ऑडिट्स में बहुत सारे टाइप ऑडिट्स रहते हैं। लाइक इंटरनल ऑडिट हो चुका, एक्सटर्नल ऑडिट होता है, ओके, टैक्स ऑडिट होता है, फिर जीएसटी ऑडिट होता है, फिर आपका स्टेट ऑडिट होता है, फिर आपका बैंक ऑडिट होता है। बैंक में भी बहुत सारे कंकरेंट ऑडिट होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं। ओके, फिर एनवायरमेंटल ऑडिट होता है। ओके, जो हम नहीं करते बट इंजीनियरिंग लोग करते हैं, उसके में भी आता है एनवायरमेंट ऑडिट। ओके, सो बहुत सारे टाइप के ऑडिट रहते हैं। सो उसमें से एक होता है इंटरनल ऑडिट, जो कंपनी के अंदर जो इंटरनल वर्क चल रहा है, ओके, जो स्ट्रेटजी है, जो ओके, तो एक मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है इंटरनल ऑडिट। ओके, कि उन लोगों की जो सारी चीजें चल रही है, लाइक सपोज करो कि पेरोल डिपार्टमेंट है, परचेस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सारी चीज को वो देखते इंटीग्रेट करके कि भाई सैलरी में सही चीज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इंटरनली सही चीज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो इंटरनल ऑडिट इसीलिए करवाया जाता है। So it's helping the organization to get clear picture of their business operations, including current risks and challenges as well as the future opportunities। देखो मैंने बोला और वही सारी चीज यहाँ पे बता दी है कि भाई इंटरनल ऑडिट हम क्यों करते हैं। ओके, सो इंटरनल ऑडिट एक कंपनी को अपने बिजनेस का क्लियर पिक्चर दिखाता है कि भाई मतलब अभी के रिस्क क्या है, चैलेंजेस क्या है और फ्यूचर में कौन से नए चैलेंजेस या तो फिर चांस मिल सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, and although audits are the principally looked at as an integral aspect of the larger organization, the truth is that even smaller organization can benefit equally for them। ओके, सो मेन चीज क्या बोल रहा है कि भाई अगर लोग सोचते हैं कि भाई ऑडिट सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए होता है, लेकिन छोटी कंपनीज और स्टार्टअप्स को भी उसके उतना ही फायदा होता है करवाने से। ओके, फिर बात कर रहा है, गिवन द फैक्ट दैट इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द रिस्क कैन ब्रिंग द एंटायर स्टार्टअप्स डाउन, the audit helps the startups and small organizations understand their business and overcome the risk so they more easily achieve their the long term objectives। ओके, ऑब्वियसली बात कर रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि भाई स्टार्टअप्स में एक छोटी सी भी रिस्क भी पूरे बिजनेस को बंद करवा सकती है, जो मैंने आगे बताया। सो वैसे ही ऑडिट उन रिस्क को पहले ही आपका समझने और सॉल्व करने में आपको हेल्प करता है, ताकि भाई स्टार्टअप्स अपने लॉन्ग टर्म गोल्स जो अचीव लाइक गोल्स बनाए हुए तो उसको वो इजीली अचीव कर पाए, इसीलिए। ठीक है, आगे बात करता है कि भाई इंटरनल ऑडिट्स नॉट ओनली हेल्प स्टार्टअप्स डिलीवर पॉजिटिव चेंज एंड द रिजल्ट, बट दे आल्सो हेल्प improve the business and underlying the process while they making employees happier about the work they do and how they do it। ओके, यानी बोल रहा है कि भाई ऑडिट आपका सिर्फ रिजल्ट इंप्रूव नहीं करता है बल्कि प्रोसेस को बेटर बनाता है। जो मैंने पहले स्टार्टिंग से जो मैंने बोला तो मैंने यही बोला कि आपकी सारी चीज को वो देख के एनालाइज करके वो आपको बेटर इंप्रूव करवाने के लिए मदद करता है, और एम्प्लॉयज भी खुश हो जाते हैं कि भाई क्योंकि उनका जो काम है वो सिंपल और क्लियर भी हो जाता है, इसलिए। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल आपको हिस्ट्री बेस पे दिया है कि इंडिया रैंक थर्ड इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉलोइंग द यूएस, चाइना एंड ओके, लाइक चाइना और यूएस के बाद आपका थर्ड पोजीशन पे इंडिया आता है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जीआईआई फॉर द ईयर 2021-22। ओके, एंड विच वर रिलीज किसने किया था, तो वर्ल्ड इनेक्चुअली प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूआईपीओ ने रिलीज किया था ये डेटा उसमें। फिर इंडिया इज द करंटली विटनेसिंग द बूस्ट इन द स्टार्टअप सेक्टर विद द एंटरप्रेन्योर कमिंग अप विद द डिफरेंट आइडियाज इन द इनोवेशन। ओके, सो ये भी बहुत सही चीज़ है कि भाई आज के टाइम में इंडिया में से स्टार्टअप सेक्टर से फास्ट ग्रो भी कर रहे हैं और हर तरफ से आपके नए एंटरप्रेन्योर्स मिल रहे हैं, नए आइडियाज मिल रहे हैं और इनोवेशन के साथ आपको आ रहे हैं सारे आइडियाज। इन दैट फील्ड ऑफ द कमर्शियल ट्रेडिंग, स्टार्टअप्स आर ओवरथिंकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेडिशनल बिजनेसेस व्हिच फर्दर हैज लेड टू क्रिएशन टू कंप्लीट इकोसिस्टम फॉर द सेम। यानी क्या बोल रहा है कि कमर्शियल ट्रेडिंग में भी स्टार्टअप्स ट्रेडिशनल बिजनेस को पीछे छोड़ रहा है, इस वजह से आपका एक नया इकोसिस्टम आपका क्रिएट हो रहा है। As the business entity, startups at the different stages seek the requisite amount of funding in timely manner। Okay, and this is where an audit plays the significant role। यानी क्या बोल रहा है कि भाई स्टार्टअप्स को अपना अपने जो डिफरेंट स्टेजेस पर उनको फंडिंग की जरूरत रहती है। सो और यहाँ पर ऑडिट का जो रोल वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। द आर्टिकल बिलो द एनालिसिस द रोल ऑफ ऑडिट फॉर द स्टार्टअप्स, यहाँ पे बोला ना फंडिंग के लिए क्यों ऑडिट रिक्वायरमेंट होता है। सो मेन ऑडिट करवाना इसीलिए रिक्वायरमेंट होता है फंडिंग के लिए, क्योंकि जब कोई आप इन्वेस्टर के पास जाते हो, ओके, तो आपको अपनी जो बैलेंस शीट वगैरह जो है वो
सीए या तो फिर सीएमए के जो स्टैम्प के वाइज लाइक जो बोलते हैं ना कि क्वालिफाइड या तो बेसिकली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, बट इंटरनल ऑडिट जो होता है तो वो कोई भी कर सकता है। इंटरनल ऑडिट आप करने के लिए कोई स्पेसिफिकेशन आपको कैटेगरी दी नहीं गई है, आपने रूल्स भी पढ़ोगे तो भी आपको वहाँ पे लिखा होगा कि कोई भी कर सकता है इंटरनल ऑडिट। सो बेसिकली इंटरनल ऑडिट का आपका जो स्टैम्प रहता है सीए सीएमएस सीएस का कोई भी किसी का भी यहाँ पे आपका बैलेंस शीट पे स्टैम्प चाहिए रहेगा। ओके लाइक ये प्रूफ करता है कि उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन जो दिखा रहा है वो एक्चुअली ट्रू एंड फेयर वैल्यू पे बेसिस पे है, तो वो सही है। तभी वो जो इन्वेस्टर है वो देखेंगे सारी चीजें, उनको दिखेगी कि भाई अच्छा ये ग्रो होने के लिए जरूरी है, लाइक ग्रो कर सकता है ये बिजनेस की कैटेगरी या तो बिजनेस का जो भी सेक्टर है। ओके तो उसके बाद क्या करता है कि भाई जो भी इन्वेस्टर है वो बैलेंस शीट वगैरह देखता है, उसको ट्रू एंड फेयर भी आता है, ट्रस्ट आता है, उसके बाद वो लोग फंडिंग देते हैं, क्योंकि उसके लिए भी आपको ऑडिट करवाना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है, क्योंकि आपको सारी चीजें लाइक आपका जो ऑडिट इसलिए करवाते हैं क्योंकि सारी चीजें आपकी ट्रू एंड फेयर पे है कि नहीं वो दिखाना पड़ता है। ओके सो उसके लिए ऑडिट करते हैं। So role of so benefit क्या था the article below analysis the role of the audit of the startups, benefit of the financial audit and stage at which startups may require an audit। यानी क्या बोल रहा है कि भाई इस चैप्टर में हम लाइक डिटेल में समझेंगे कि भाई ऑडिट स्टार्टअप्स के लिए क्या रोल का प्ले करता है, फाइनेंशियल ऑडिट के लिए बेनिफिट होते हैं और कौन से स्टेजेस पर आपको स्टार्टअप्स को ऑडिट की जरूरत पड़ती है। सो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ओके सो एग्जांपल से समझे तो भाई आपका जो भी हमने अगले पेज में जो हमने देखा कि भाई ऑडिट से एक आपका स्टार्टअप कैसे इन्वेस्टर अट्रैक्ट करता है या तो फिर अपना खर्चा मैनेज करता है, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सो ऑन द अदर साइड ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ द सम स्टेटमेंट ऑफ फिगर्स ऑफ द फंड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट होल्ड द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट अर्न एंड लॉस इनकर्ड बाय द एंटिटी ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन। ओके यानी क्या बोल रहे हैं कि भाई ऑडिट एक एग्जामिनेशन होता है कि भाई जिसमें कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट के प्रॉफिट और लॉसेस आपके चेक किए जाते हैं ताकि पता चले कि भाई नंबर सही है या फिर गलत। सो ये सारी चीजें मैंने अभी ऊपर आपको तुरंत ही जस्ट फ्यू मिनट्स अगो ही मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। ठीक है सो दिस इज द प्रोसीजर हेल्प्स टू क्रिएटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। ओके सो ऑडिट से आपका क्या मेन चीज होता है कि भाई ट्रांसपेरेंसी आती है, मतलब कि भाई पैसा कहाँ से आया और कहाँ से हमने कहाँ यूज किया, सो वो सब चीज आपका क्लियर हो जाता है। The procedure of the audit can be defined as an investigation of the evidence of the financial records of the business during which the statements and figures finance and examined the record by the auditor and report of its the prepared। यानी कि भाई सिंपल चीज में बताऊं तो भाई कि भाई ऑडिट एक इन्वेस्टिगेशन है कि भाई जिसमें ऑडिटर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को डिटेल में चेक करता है और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। ओके जो मैंने बताया ना ऑडिट रिपोर्ट जो प्रिपेयर करता है, बैलेंस शीट चेक करना वगैरह वगैरह जो प्रेजेंट करता है। ओके सो यहाँ पे लिखा है देखो एग्जामिन करता है आपका पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट इज परफॉर्म विद पर्पस टू अश्योर द ट्रूथ एंड state of affairs of the information justification explanation that are record by the organization। देखा पहले ही बता के रखा, यहाँ पे आ गया सेम चीज। सो ये क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो भी पीएनएल है लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट को भी आपका चेक किया जाता है ताकि पता चला कि भाई कंपनी का रिकॉर्ड सही है और उसकी एक्सप्लेनेशन वैलिड है। ठीक है सो ट्रू एंड फेयर वैल्यू आपके दिखा रहा है ये बैलेंस शीट और पीएनएल। ठीक है सो इसीलिए ऑडिट होता है। सो अब हम बात करने वाले हैं कि भाई रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिट फॉर स्टार्टअप्स, कब रिक्वायरमेंट होती है ऑडिट करने की जरूरत पड़ती है स्टार्टअप्स में कब जरूरत पड़ती है ऑडिट करने के लिए। सो every business does not necessarily require an audit. Okay, does not necessarily require. There are some parameters which is the necessities the financial audit for organization which are different depending on the nature of the business and the types of the companies। यानी आपको पता चल गया होगा कि भाई हर बिजनेस को ऑडिट करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि भाई जहाँ ऑडिट कंपलसरी बन जाता है। सो ये डिपेंड करता है बिजनेस का नेचर और टाइप पर। ठीक है फिर बात कर रहा है कि फॉर अ स्टार्टअप एन ऑडिट में बी रिक्वायर्ड इन सिविल सिचुएशन सम ऑफ विच आर लिस्टेड बिलो। सो स्टार्टअप में ऑडिट करने की जरूरत तो बस कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है। सो वो कौन कौन सी सिचुएशन है ओके सो वो लिस्टेड आपको दिया गया है। सो एक एक करके हम देखने वाले हैं। फर्स्ट आपको बोला गया है लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। सो लेंडर एंड इन्वेस्टर्स में बोला गया है कि वहां पे जब जरूरत होगी कैसे तो वो देखते हैं। तो इन रिस्पेक्ट टू लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स देयर कैन बी टू मेन सर्कमस्टेंसेस व्हेन द फाइनेंशियल ऑडिट्स मे बी रिक्वायर्ड व्हिच आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। ओके सो ये क्या बोल रहा है कि भाई सबसे पहला केस होता है कि भाई लेंडर्स और इन्वेस्टर्स, तो यहाँ दो सिचुएशन होती है कि भाई जहाँ फाइनेंशियल ऑडिट आपको रिक्वायर्ड होता है। ओके तो देखते हैं कौन कौन सी चीज बोल रहा है। सो ये फर्स्ट है। ओके उसका फर्स्ट है टू मेन सर्कमस्टेंसेस, तो इसका फर्स्ट है फॉर द एग्जिस्टिंग लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। ओके सो पहली चीज होता है एग्जिस्टिंग लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स, तो उसमें क्या बोल रहा है। सो भाई अब उसमें बोल रहा है कि भाई फाइनेंशियल ऑडिट प्रोवाइड्स द कंप्रिहेंसिवली व्यू ऑफ द कंपनीज बिजनेस एंड द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। एंटिटीज हैव द इन्वेस्टिंग business may call for its audit to receive an overview of the company's financial record, and audit provides the additional assurance to management assertion तो रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द बिजनेस। यानी क्या बोल रहा है कि भाई बोल रहा है कि भाई जो भी इन्वेस्टर ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं उनके लिए भी ऑडिट इंपॉर्टेंट होती है। ऑडिट एक उस ऑडिट में एक कंप्लीट आपको पिक्चर देता है कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कैसी होती है। ओके सपोज करो कि भाई अगर एक वीसी फर्म है। ओके वीसी फर्म आपको पता होगा कि वीसी यानी आपका वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म। ओके उन्होंने 2 करोड़ इन्वेस्ट किया है
तो वो हर साल ऑडिट रिपोर्ट मांगता है कि भाई ताकि उनको कंफर्म हो कि भाई कंपनी सही ट्रैक पर चल रही है कि फिर नहीं चल रही है। इफ उनको लगेगा कि भाई मेरा पैसा तो यहाँ पे डूब रहा है, तो फिर हमने आगे चैप्टर नंबर 5 में, मॉड्यूल नंबर 5 में पढ़ा था, एग्जिट द कंपनी। ओके, तो क्या होगा उसमें एग्जिट, तो जो भी इन्वेस्टर है वो पैसा निकालेगा कैसे, तो वो सारी चीजें देखता है। बट देखेगा कब, जब उसको ऑडिट रिपोर्ट वो मंगवाएगा, चेक करेगा, उसको लगेगा अभी कंपनी सही ट्रैक पर नहीं चल रही है, तो वो क्या करेगा, पैसा निकाल लेगा। ठीक है, सो ये चीज सारी लिंक करके आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सिचुएशन तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है। जस्ट 1 मिनट का पॉज दे दो बेचारे मेरे लैपटॉप को, मेरे लैपटॉप भी दया मांग रहा है कि भाई मुझे अब छोड़ दो, बट नहीं छोड़ना है, पढ़ना है हमको, पढ़ना है। बस जस्ट 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। और बताओ गाइस, अभी तक आपको जितना भी पढ़ा है आपको समझ आया है कि नहीं आया है, सारी चीजें बताओ, बस ये लोड हो जाए एक बार के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें होती है। और मेन चीज मुझे बतानी थी कि भाई जो लास्ट हमने बात की थी, तो उसमें हमने एक चीज भी और पढ़ा कि भाई ऑडिट प्रोवाइड्स एडिशनल अश्योरेंस टू मैनेजमेंट कि भाई असर्शन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द बिजनेस। तो उसमें क्या होता है कि भाई ऑडिट जो करवाया है, तो ऑडिट मैनेजमेंट के एक स्टेटमेंट को भी कंफर्म करता है कि भाई, और एक्स्ट्रा अश्योरेंस देता है कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल जो सिचुएशन लाइक सच में सही है या नहीं है, तो वो सारी चीजें भी बताते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं फॉर द इंटरेस्टेड लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। ओके, सो इसमें क्या चीज है वो देखते हैं। So when the organization properly audit, lenders and the investor who interested in investing the business get an overview. Additionally, they may call for the audit to know company's pre-revenue circumstance and the accumulate possibility gains and the losses. यानी क्या बोल रहा है कि भाई जब एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट प्रॉपर्ली होता है, तो जो लेंडर्स यानी कि भाई जो पैसा उधार देना चाहता है, और जो इन्वेस्टर है जो पैसा लगाना चाहता है, ओके, सो होते हैं, तो उन्हें एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि भाई बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। ओके, और वो इंटरेस्टेड होते हैं, वो लोग लेंडर्स और इन्वेस्टर्स सारी चीजें चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी सपोज करो कि भाई सोचो कि भाई एक स्टार्टअप को एक इन्वेस्टर पैसा देना चाहता है, पर इन्वेस्टर को डाउट है कि भाई कंपनी सच में प्रॉफिट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, बस सिर्फ फेक उसने लाइक डेटा रख कर दिया है। और सो वन चीज क्या होता है कि अगर ऑडिट हुआ है तो फिर इन्वेस्टर्स को भी प्रॉपर रिकॉर्ड मिल जाएगा और उस पर भी ट्रस्ट बढ़ेगा। ओके, सो ये चीज होता है। फिर होता है आपका प्री आईपीओ, इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग। ओके, आई होप कि आपने ये सारी चीजें पता ही होगी। सो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर टू लिस्ट the small business as a public company to sell company shares to public in general, in such situation audit may be required as before public offering. It's important to list the company financial state with verified records. यानी भाई जब कोई भी छोटी कंपनी डिसाइड करती है कि भाई वो अपना शेयर्स को पब्लिक को बेचेगी, लाइक आईपीओ लॉन्च करेगी, ओके, तब ऑडिट कंपलसरी हो सकता है। ओके, करना ही पड़ता है, क्योंकि मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड को वेरीफाई करना जरूरी है बिफोर द आईपीओ। और वो सारी चीजें लिस्टेड कहाँ पे होती है, सेबी में है, तो सेबी को भी सारी चीजें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवानी पड़ती है इसीलिए। सेलिंग ऑफ, सेलिंग ऑफ यानी क्या होता है, समझते हैं। There may be the circumstance in which organization may want to sell off their business. Okay, in such situation, having the proper audited records will help to buyers the analyze the risk factor is any acquiring the business. ओके, आई होप कि आपको पता तो चली गया होगा। बट क्या होता है कि कभी कभी एक ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस बेचना चाहता है, तो ऐसे केस में अगर उनके जो अकाउंट्स ऑडिटेड है, तो बायर के लिए भी इजी हो जाता है टू रिस्क समझने के लिए, और इजी हो जाता है खरीदने के लिए। ओके, क्यों, क्योंकि भाई उनको पहले से पता होगा कि मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, तो वो कहाँ से चेक करेंगे, अब उनके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, उनके जो ऑडिटेड रिकॉर्ड्स है, वहां से वो लोग सारी चीजें चेक कर लेंगे। ठीक है, और फिर उनको पता चलेगा कि भाई मेरे लिए बेनिफिट है अक्वायरिंग बिजनेस करना या फिर नहीं है, तो उस बेसिस पे वो लोग डिसीजन लेते हैं। इसीलिए आपका ऑडिट करवाना जरूरी है। फिर होता है कंपलसरी ऑडिट। कंपलसरी ऑडिट किसके लिए? सो इन केस ऑफ द एलएलपी, इफ द टर्नओवर एक्सीड द 40 lakhs और कंट्रीब्यूशन एक्सीड द 25 lakhs इन ईयर, एन ऑडिट इज द कंपलसरी। ओके, सो ये दो चीज आपको ये जितनी भी चीजें हमने देखी, 6 पॉइंट तो आपको याद रखनी है। ओके, सो कंपलसरी में क्या था कि भाई अगर कोई भी एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, आई होप तो आपने पढ़ लिया होगा इन फाउंडेशन में, है, और उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए भाई, 40 लाख से ज्यादा होता हो जाता है, या फिर उसमें जो पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख से ज्यादा होता है। ओके, सो कंट्रीब्यूशन का मतलब पार्टनर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 25 लाख से ज्यादा होता है, तो ऑडिट करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, क्लियर? While on the other hand, for the private company, accounts have to be compulsory audit every financial year. Okay, every financial year उनका compulsory audited करना पड़ता है प्राइमरी ऑडिट के लिए। ओके, उनका अकाउंट्स का, लाइक उनके जो फाइनेंशियल बुक्स है उनका। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज टू अपॉइंट ऑडिटर 30 days इन द ऑफ द इट्स इनकॉर्पोरेशन। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज टू अपॉइंट एन ऑडिटर विद इन द 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। लाइक इनकॉर्पोरेशन होने के 30 दिन के अंदर उनको क्या करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट कर लेना पड़ेगा इस चीज का, ऑडिटर का। फिर क्या बोल रहा है, द शेयर होल्डर्स नीड टू बी कंफर्म इफ द ऑडिटर इज नॉट अपॉइंट विद इन 30 days टू द इनकॉर्पोरेशन। तो जो भी बोर्ड ऑफ मेंबर है उनको शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा। ओके,
इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्यों आपने अभी तक 30 दिन के अंदर आपने अपॉइंट सारी चीजें नहीं किए। एंड द रिक्वायर टू अपॉइंट एन ऑडिटर विद इन 90 डेज ऑफ दिस इनकॉर्पोरेशन। एंड फिर वो सारी चीजें फिर कौन अपॉइंट करेगा, फिर शेयर होल्डर डिसाइड करेगा 90 डेज के अंदर, इनकॉर्पोरेशन के 90 डेज के अंदर वो लोग अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द ऑडिट ऑफ स्टार्टअप्स। ऑडिट ऑफ स्टार्टअप, लाइक स्टार्टअप्स का ऑडिट करवाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। ओके, बेनिफिट क्या है बात करते हैं। ठीक है, चलो तो डायरेक्ट हम बेनिफिट की बात करते हैं। सो सम ऑफ विच आर फॉलोज। ओके, तो डायरेक्ट बेनिफिट की बात करना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट बात बोल रहा है कि भाई अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स। ऑब्वियसली बात है कि भाई जल्दी पता लग जाता है आपको कि भाई कहाँ गलती हो रही है, तो वो एक बेनिफिट बहुत अच्छा है। फिर बोल रहा है प्रिवेंशन इन द अकरेंस ऑफ द फ्रॉड। ओके, लाइक फ्रॉड को आप रोकने में आप मदद मिल जाती है, ऑब्वियसली मिल जाती है। फिर बोल रहा है इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन प्रोवाइड्स क्रेडिबिलिटी टू बिजनेस, यानी कि भाई ऑडिट एक इंडिपेंडेंट चेक है कि भाई जो बिजनेस को क्रेडिबिलिटी देता है। सपोज करो कि भाई इन्वेस्टर को ट्रस्ट होता है कि भाई अकाउंट्स जेन्युइन है। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऑडिट करवाते हैं। फिर कंफर्म्स द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली कि भाई ऑडिट से आप चेक करते हो कि भाई बैलेंस शीट या तो फिर पीएनएल जो सारी चीजें उसमें जो डेटा दिया है वो सही है। हेल्पफुल करता है फॉर द बिजनेस ओनर इन प्लानिंग बजटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए। ओके, सो बिजनेस ओनर को प्लानिंग और बजटिंग में भी हेल्प मिल जाती है। फिर बोल रहे हैं कि एंश्योर द बिजनेस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड कंप्लायंस, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंप्लायंस। ओके, सो मेन चीज है कि भाई गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं है, ये कंफर्म होता है। फिर जितने भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाइंस से, लाइक आपको जीएसटी कंप्लाइंस करना है, टैक्स कंप्लाइंस करना है, लॉ के बहुत सारे ऐसे कंप्लाइंस होते हैं। ओके, तो वो सारे कंप्लाइंस उन लोगों ने फॉलो किया है कि नहीं किया, तो वो भी आपको पता चल जाता है। ओके, फिर प्रोवाइड द रिकमेंडेशन एक्सपर्ट अनबायस्ड नोट्स फॉर द इंप्रूवमेंट्स बाय द ट्रैकिंग डाउन द लूपहोल्स इन द मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो भी ऑडिटर है वो अनबायस्ड सजेशन देता है, जिससे आपका जो भी लूप हॉल्स है वो भी कवर हो जाते हैं। ओके, सो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं कि भाई ऑडिट करवाने से आपके स्टार्टअप्स में जितने भी यहाँ पे जितने बेनिफिट आपको दिए, तो ये बेनिफिट आपको मिलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला है कि विद द नटसेल एन ऑडिट प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन विद सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज टू फिक्स एनी एरर्स, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड अश्योर द कंसर्न अथॉरिटीज विद द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड द रेगुलेट बुक ऑफ अकाउंट्स। यानी क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि भाई सीधी बात है कि भाई ऑडिट कंपनी को एरर सुधारने, ट्रांसपेरेंसी लाने, अथॉरिटीज को सच बताना और अकाउंट्स को रेगुलेट करने का आपको एक मौका देता है। सपोज करो कि भाई ऑडिट के बाद कंपनी ने बुक्स क्लीन किए और गवर्नमेंट को सच रिपोर्ट करके एक ट्रस्ट बनाया है। ओके, तो वो एक अच्छी चीज होता है। फिर इन जनरल द रीजन फॉर द स्टार्टअप्स ऑडिट। ओके, सो आपने पहले बेनिफिट देख लिया। ओके, अब हम बात करने वाले रीजंस फॉर द स्टार्टअप ऑडिट। ओके, कि उनके कुछ रीजंस भी है, तो वो भी देख लेते हैं कि क्या क्या रीजंस है ऑडिट, स्टार्टअप का ऑडिट करने के लिए। सो फर्स्टली हम बात करें, सो फर्स्टली रीजन क्या है कि स्टार्टअप्स गेट ऑडिट इफ इन्वेस्टर आस्क फॉर इट। इफ स्टार्टअप्स हैज द क्वालिटी बुक कीपर एंड द गुड फाइनेंस टीम, द इन्वेस्टर मे नॉट आस्क फॉर ऑडिट। यानी पहली चीज क्या है कि भाई अगर इन्वेस्टर ऑडिट डिमांड करे, ओके, सपोज करो कि भाई अगर एक एंजल इन्वेस्टर स्टार्टअप में पैसा लगाने चाहता है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट क्या करेगा, मांग सकता है। ओके, ऑडिट रिपोर्ट से वो सारी चीजें देखेगा और फिर वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा और इन्वेस्ट करेगा। सो वो इन चीज है कि वो एक रीजन होता है कि भाई इन्वेस्टर मांग ले तो। ठीक है, सेकेंडली इफ द स्टार्टअप इज गोइंग फॉर द आईपीओ देन वी नीड ऑडिट। ओके, अभी ऊपर जो हमने पॉइंट्स देखे थे कि कहाँ कहाँ पे हमको जरूरत पड़ती है, तो वही चीज यहाँ पे बता दिया है कि कौन सा रीजन है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों पॉइंट यहाँ पे सिमिलर हो रहा है। ओके, बट मुझे लग रहा है कि कहीं पे मुझे यहाँ पे अभी समझाने की जरूरत नहीं लग रही कि क्यों ये हो रहा है रीजन। तो फर्स्ट हमने देख लिया था इन्वेस्टर, सेकंड हमने देखा था वहाँ पे भी आईपीओ, तो आईपीओ लाना है तभी ऑडिट की जरूरत पड़ेगी। थर्डली हम यहाँ पे बात करें बैंक लोन, अब बैंक लोन जाओ लेने जाओ तो ओके, या तो फिर करंट अकाउंट आप ओपन करने जाओ, तो वो सारी चीजें भी आपको तभी देंगे जब आप बैंक ऑडिट रिपोर्ट उनको प्रोवाइड करोगे। देखो बैंक में नीड एन ऑडिट रिपोर्ट, तो वो सारी चीजें देखेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है वो सारी चीजें देखेंगे, उसके हिसाब से वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, फिर फोर्थ आपका रीजन बोल रहा है कि स्टार्टअप इज गोइंग टू सेल टू द गवर्नमेंट, देयर मे बी नीड फॉर द ऑडिट। ओके, सो ये भी एक रीजन है कि भाई सपोज करो कि अगर स्टार्टअप जो है वो गवर्नमेंट को अपना बिजनेस सेल कर रहा है, तो भी आपको ऑडिट रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट आएगा तो आपको ट्रस्ट लाना पड़ेगा, ट्रस्ट लाने के लिए आपको ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलो लास्टली, लास्टली क्या बोला है कि भाई इफ द बोर्ड आस्किंग फॉर बुक रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल shenanigans, ओके, देन द स्टार्टअप्स नीड एन ऑडिट। ओके, बोर्ड मांग ले तो ओके, बोर्ड को चाहिए अब कि मुझे बताओ क्या चल रहा है। लाइक आखिर में अगर बोर्ड है कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, ओके, सो वो स्टार्टअप से बोले कि भाई हमें तुम्हारा अकाउंट्स की प्रॉपर रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल डिटेल्स चाहिए, तो उस सिचुएशन में भी स्टार्टअप को ऑडिट करवाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट बात कर रहे हैं हम,
तो ऑडिट इज द फाइनेंशियल टीम. ओके, सो ऑडिट में क्या फाइनेंशियल टीम टर्म, सॉरी, ऑडिट इज द फाइनेंशियल टर्म नॉट अ टीम. सॉरी, माय मिस्टेक. ओके, ऑडिट क्या एक फाइनेंशियल टर्म है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस: ऑडिट, रिव्यू, कंपटीशन. ओके, सो ऑडिट एक फाइनेंशियल टर्म होता है जिसमें तीन टाइप्स होते हैं जो अलग अलग फाइनेंशियल सर्विस को कहते हैं, लाइक ऑडिट, रिव्यू एंड कंपटीशन. सो इसको एक एक करके हम समझते हैं कि यहाँ पे मीनिंग क्या है. सो ऑडिट का मीनिंग यहाँ पे नहीं दिया, बट मैं आपको एडिशनली थोड़ा बता रहा हूँ, एज इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. सो ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है कि भाई अकाउंट्स का डिटेल आपको चेक करना और वेरीफाई करना है. सो इट्स कॉल्ड ऑडिट. सेकंड, रिव्यू. ये थोड़ा सिंपल चेक होता है कि भाई जिसमें ऑडिटर सिर्फ देख लेता है कि भाई अकाउंट्स ठीक ठाक लाइक लगे हैं या नहीं है, वो सारी चीजें देखता है. एंड कंप्लाइलेशन, क्या है, कंपाइलेशन. ओके, कंपाइलेशन, मैंने पहले कंपटीशन बोला शायद. ओके, माय मिस्टेक. सो कंपाइलेशन है. सो इसमें सिर्फ फाइनेंशियल डेटा को आपको इकट्ठा लाइक कलेक्ट करके एक रिपोर्ट बनाना होता है. ओके, और वो उसमें क्या है कि उसमें जितना भी आपने चेकिंग किया उसको सारी चीजें आप करते हो. ओके, सो लाइक ये तीनों तीन पॉइंट का मैं एग्जांपल देता रहूँ तो मैं ऑडिट ऑडिट तो सपोज करो कि भाई जैसे स्कूल में आपके जो टीचर एग्जाम के पेपर्स को चेक करके आपको मार्क्स लगाता है, सो वैसे ही ऑडिटर अकाउंट्स को भी चेक करता है. फिर रिव्यू की बात करें तो रिव्यू में मैं बात करूँ तो भाई सपोज करो कि भाई जैसे आप अपना होमवर्क अपना दोस्त को दिखाते हो ना कि भाई, और वो बस बोलता है कि भाई हाँ सही लग रहा है, सो वैसे रिव्यू होता है कि रिव्यू आप लेते हो. ओके, फिर कंपाइलेशन होता है जब सपोज करो कि भाई जैसे घर का खर्चे के एक लिस्ट बनता है, बट लेकिन चेक बट लेकिन उसमें क्या होता है, चेक करना है. ओके, कि बिल सही है या फिर गलत है, वो सारी चीजें आपको चेक कर लेते हो. ठीक है, सो उसको कंपाइलेशन बोलते हैं, लाइक एक लिस्ट बना के फिर आपको चेक करना है. ठीक है, तो ये होता है आपका ऑडिट. फाइनेंशियल टर्म, थ्री टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस होती है. फिर बोल रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी सर्टिफाइड फॉर द लीगल पर्पस एज अ प्राइवेट स्टार्टअप इज नॉट एसेंशियल रिक्वायर्ड टू डू एन एनुअल ऑडिट. यानी क्या बोल रहा है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट को, जो ऑडिट रिपोर्ट होता है उसको लीगल पर्पस के लिए सर्टिफाइड करना जरूरी होता है, लेकिन एक प्राइवेट स्टार्टअप जो छोटी कंपनी है, ओके, तो उसके लिए हर साल ऑडिट करना कंपलसरी नहीं होता है. ओके, उसके लिए नहीं होता है कंपलसरी. एन अर्ली स्टेज जो स्टार्टअप है यूजुअली डज एन ऑडिट व्हेन दे आर आस्क्ड बाय द इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट डू नॉट यूजुअली आस्क फॉर द ऑडिट. ओके, सो जो भी अर्ली स्टेज स्टार्टअप जो कंपनी है, तो उन लोगों को ऑडिट करवाना जरूर पड़ जाएगा तब जब इन्वेस्टर बोलेगा कि भाई मुझे ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, तो तभी उनको लाइक अर्ली स्टेज में स्टार्टअप जो है तो उनको ऑडिट करवाना जरूरत पड़ेगी. बट वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग लाइक यूजुअली वो लोग नहीं मांगते ऑडिट रिपोर्ट के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 6.9 जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. ओके, जस्ट 1 मिनट, फिर से हैंग हो गया. ओके, सो आई होप सो कि आपको पता सारी चीजें चल गई है. ठीक है, तो और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच.